स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी, कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। मैं तुमसे मुखाग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। बाबा, आप यह पानी पी लीजिए। कब से आपका कंठ सूख रहा है और आपको तो लगता है कि बुखार आ रहा है। कब तक ऐसे बिना दवाई के बैठे रहेंगे? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। और स्मिता ने बरगद के पेड़ के नीचे आसन पर लेटे वृद्ध आदमी से कहा। स्मिता का घर ठीक पेड़ के सामने पड़ता है। वह रोज आते जाते हुए इन्हें देखती थी, कभी कभी खाना भी दे देती थी। 2 दिन से देख रही थी कि बाबा लेटे हुए थे। आज मंदिर जा रहे थे तो बाबा को देखा, वो निस्तेज से पड़े हुए थे। उम्र भी 80 के आसपास होगी। इतनी उम्र में शरीर वैसे ही थका हुआ सा रहता है। इंसान के हाथ पैर चल जाए तो वही गनीमत है। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद शरीर की चिंता और दुर्बलता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। स्मिता घर गई और खाना दवाई ले आई। 80 की उम्र में दांत भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोटी चबाकर खाई तो उसे अफसोस हुआ। काश वो खिचड़ी बना लाती। थोड़ा बहुत खिलाकर स्मिता ने दवाई दे दी और घर चली आई। कुछ घंटों बाद जाकर फिर से दवाई और शाम के खाने में खिचड़ी दे आई तो बाबा की सेहत में काफ़ी सुधार आ गया। अब बाबा पहले की तरह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक दिन स्मिता बेटे को स्कूल छोड़कर आई तो वहीं बैठ गई। बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या जो आप इस तरह पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं? कोई तो होगा जो आपका सगा या दूर का रिश्तेदार होगा जिसे आप अपना कह सकते हो। और सुनते ही बाबा भाव शून्य हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें आ गई थी। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोले, बेटी, तूने अनजान होकर मेरी मदद की और खाना खिलाया। तू सदा खुश रहे और सुहागन रहे। मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी मुझे जैसे बूढ़े पिता को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। कभी मेरा भी खुशहाल परिवार हुआ करता था। घर में पत्नी और 4 बेटे थे। लक्ष्मी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना, मेरी पसंद के हिसाब से हर चीज बनाती थी। लक्ष्मी की दुनिया सिर्फ मैं था। वह 4 बच्चों के साथ मुझे भी संभालती थी। हमेशा यही कहा करती थी, हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 4 बेटे दे दिए। हमारी 4 बहुएं आएंगी और घर पोते पोतियों की चहल पहल से भर जाएगा। और खुद के भाग्य पर इतराने लगती थी। मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करता था। सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता था और अपनी राशन की दुकान संभालता था। उसी से परिवार का पालन पोषण चल रहा था। बड़ा बेटा यश पढ़ने में होशियार था। उसे दुकान पर बैठने से चिढ़ थी। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने उसकी पढ़ाई में पूरा पैसा लगाया। उसकी मनचाही कोचिंग क्लासेस भेजा और वह बड़ा इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला था। एक बार अमेरिका जाकर क्या आया कि लड़की वालों की भीड़ लग गई और तोशी से उसकी शादी हो गई। बड़ी बहू भी बड़े अमीर परिवार से थी तो वह भी ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं रुकी और अपने पति के साथ वहीं चली गई। उसके बाद उन दोनों ने देश में आना ही कम कर दिया। उससे छोटा बेटा अनिकेत था। वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, पर वह भी अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने लगा था। दूर शहर जाकर बस गया। अच्छी नौकरी लग गई थी तो वह वापस पलटकर गांव भी आना नहीं चाहता था। गांव की लड़की से भी उसे शादी नहीं करनी थी।
शहर की लड़की नीना से उसने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और अपना घर वहीं बसा लिया। वह तो इसी देश में था, फिर भी नहीं आता था। वार त्योहार पर भी कोई न कोई बहाना बना देता था। तीसरे बेटे धैर्य की रुचि पढ़ाई में नहीं थी, वह खेल कूद में अव्वल था। वह फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता के लिए बाहर जाता रहता था। उसने कई मैच भी जीते थे और वहीं दूसरे खेल की खिलाड़ी मोहिनी से शादी कर ली। अब दोनों जने अपने ही खेल की दुनिया में व्यस्त रहने लगे थे। बूढ़े होते माता पिता ने उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। बहू कभी आकर साथ नहीं रही, वह अपने खेलने में ही लगी रहती थी। मैं अभी भी रोज दुकान पर जाता और काम करता था। अब लक्ष्मी भी थकने लगी थी और मेरा शरीर भी बीमारी और उम्र से थक रहा था। मन करता था कि आराम करूं और बेटे बहू सेवा करते, पर 4 बेटे होने का गर्व चूर हो गया था। 3 बेटे जो हाथ से जा चुके थे। चौथे बेटे आयुष का रुझान फिल्मों की दुनिया में हो गया। उसे पिक्चर में आना था और उसके लिए संघर्ष करने लगा था। उसे फिल्मों की चकाचौंध और मॉडलिंग ने प्रभावित कर दिया था, तो वह गांव छोड़कर मुंबई चला गया। फोन पर भी बात नहीं करता था। एक दिन पड़ोस के चाचा के बेटे ने बताया कि आपका आयुष फिल्मों में तो नहीं आ पाया, लेकिन वह टीवी सीरियल में काम करने लगा था। उसके सीरियल बड़े हिट हो रहे थे। उसने मुझे टीवी पर दिखाया भी था, पर आयुष भी कभी पलटकर वापस नहीं आया। अपने सीरियल की शूटिंग में व्यस्त रहता, इधर उधर घूमता रहता, पर उसे कभी अपने माता पिता की याद नहीं आई। लक्ष्मी भी अब बेटों की याद में बीमार हो गई और 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ रहने का सपना लिए वह सुबकती रहती थी। और मैंने एक दिन बच्चों को फ़ोन लगाया कि तुम्हारी माँ तुम सबको बहुत याद कर रही है। बड़े बेटे यश ने तो साफ मना कर दिया। आपको पता है अमेरिका से यहाँ अपने देश आने में कितना किराया लगता है? अपने देश केवल माँ से मिलने आना कोई मजाक तो नहीं है। ऊपर से बच्चों की भी परीक्षाएं हैं, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। और दूसरे बेटे अनिकेत ने भी मना कर दिया कि वह ऑफिस के काम से विदेश जा रहा है, महीने भर बाद लौटेगा। धैर्य भी अपनी खेल प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। आयुष अपने टीवी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त था। अपने बच्चों से मिलने की आस लिए लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई। 4 बेटे जो अर्थी को कंधा देते, वह उसके नसीब में नहीं था। लक्ष्मी की चिता जल रही थी और मैं भाव शून्य हो रहा था। ऐसे भी क्या बेटे जो कमाने में व्यस्त है। अपनी माँ की मौत पर आंसू बहाने एक बेटा भी नहीं आया। अस्थि कलश रखा रहा और अंत में मैं ही उसका विसर्जन करने गया। अब मेरा मन ना घर में लगता था, ना ही दुकान में लगता था। घर में अब मेरी लक्ष्मी ही नहीं जो मेरा इंतजार करती। अब मैं किसके लिए जीता? 4 बेटे बड़ा नाम और दाम कमा रहे थे, पर इस बूढ़े पिता के लिए किसी के ना घर में जगह थी और ना ही मन में। अब मेरी भी उम्र हो गई थी ना दुकान पर बैठा जाता था और ना ही घर में खाना बनता था। दूर के रिश्तेदार आए, किसी ने मेरी दुकान हड़प ली और किसी ने चाकू की नोक से मेरा घर अपने नाम लिखवा लिया। अब मैं बेघर और बेरोजगार हो गया था। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया था। गांव से चलता चलता इस गांव तक आ गया हूँ। यहाँ यह पेड़ दिखाई दिया और मंदिर भी, तो इसी के नीचे डेरा जमा लिया। आते जाते तेरे जैसे लोग मुझे खाना दे जाते और मैं भी जीवन के दिन काट रहा हूँ। और आखिर कब तक जीना है मुझे, यह नहीं पता। और बूढ़े बाबा की कहानी सुनकर स्मिता की आंखें भर आई। वह भी फुटबॉल खिलाड़ी धैर्य को टीवी व सीरियल अभिनेता आयुष को जानती थी। यह दोनों सफल और काफी अमीर थे, पर इन दोनों के पास इनके पिता के लिए ना पैसा था और ना ही समय बिताने को। स्मिता ने कुछ सोचा और घर चली गई। स्मिता का पति गिरीश एक वकील था। स्मिता ने उसे बूढ़े बाबा की सारी कहानी सुनाई तो उसे भी आश्चर्य हुआ।
वह दोनों उन्हें अपने घर ले आए और उनका 2-4 दिन अच्छे से आराम करवाया। 5वें दिन गिरीश ने कुछ कागजात तैयार किए और उन्हें सब बताया, पर यह सुनकर बाबा चौंक गए। केस कर दूं? अपने ही बच्चों पर? हाँ बाबा, यह जरूरी है। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज आपकी वजह से ही वह काबिल बने हैं। इतना नाम और दाम कमा रहे हैं, तो क्या अपने बूढ़े पिता को पाल नहीं सकते? बाबा, अगर आप हिम्मत करेंगे तो आगे फिर किसी भी माता पिता को आपकी तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। और अब तो कानून भी बन चुका है, माता पिता अपने गुजारे भत्ते के लिए बच्चों से भुगतान के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कोई शर्म नहीं रखी, तो आप क्यों हिचक रहे हैं? और फिर कुछ सोचकर बाबा ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। चारों बेटों को कोर्ट के नोटिस भेजे गए और सभी यह जानकर हैरान थे कि आखिर उनके पिता उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। अब तो ना आने का कोई बहाना ही नहीं था और चारों बच्चे महीने भर के नोटिस के चलते आ गए। अपने बच्चों को सालों बाद देखकर उनकी आंखें चमकने लगी। वह उनके गले लगकर अपनी पत्नी की मौत का शोक मनाना चाहते थे, पर बच्चे गुस्सा हो रहे थे। पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आपने कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेते, मैं भिजवा देता। आपकी इस हरकत से मेरे विदेश के दोस्तों के बीच मेरी छवि बिगड़ गई। और बड़े बेटे यश ने तेज आवाज से चिल्लाकर कहा कि तभी उससे छोटा अनिकेत भी चिल्लाया, अब इस उम्र में आकर आपको पैसों की भूख लगी है? आसपास किसी वृद्ध आश्रम में ही चले जाते। कितने दिनों की तो जिंदगी बची हुई है। कि तभी फुटबॉल खिलाड़ी तीसरे नंबर का बेटा धैर्य भी बोलता है, अच्छा मजाक किया है, मेरी इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, मैं उसकी तैयारी छोड़कर आपके नोटिस पर कोर्ट आया हूँ। और चौथा बोला, पिताजी, आपको मेरा नाम हुआ है वह रास नहीं आया क्या? मेरे पीछे पूरी मीडिया आ गया है। मुझे सीरियल की शूटिंग के लिए विदेश जाना था, आपने अड़ंगा लगा ही दिया और यहाँ पर बुला लिया है। बाबा ने चारों बच्चों की बातें सुनी और वह कुर्सी पर निढाल से बैठ गए। स्मिता ने संभाला और उन्हें पानी पिलाया। चारों बच्चे गुस्से में खड़े थे और थोड़ी देर बाद संयत होकर बाबा बोले, यश, मैंने तुझे पाला है, तू बड़ा बेटा है, मेरी पहली संतान। मैंने तुझे सदैव ज़्यादा प्यार किया है। मैं तेरी छवि क्या खराब करूँगा? तू अपनी माँ की मौत पर भी नहीं आया, तब क्या तेरी छवि खराब नहीं हुई? फिर अनिकेत की ओर देखते हुए बोले, 4 बेटों के होते हुए मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी। ईश्वर ना करे कि तुझे कभी वृद्धाश्रम जाना पड़े। बुढ़ापा सभी को आता है। धैर्य, तू भले ही फुटबॉल स्टार बन चुका है, पर मेरी नज़रों में तू आज भी जीरो है और अपने जन्मदाता को संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है? क्या तुझे ज़रा भी शर्म नहीं है? फिर आयुष को बोलते हैं, और तू सबसे छोटा, माँ का सबसे लाडला, अपनी माँ को कंधा तक देने नहीं आया। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम जैसे नालायकों का जन्मदाता हूँ। तुम चारों अपने संस्कार और परवरिश भूल गए। मेरे बच्चों के लिए पैसा, नाम, छवि, प्रतियोगिता, विदेश की शूटिंग ज़्यादा ज़रूरी हो गई। कि तभी अंदर चारों को बुलाया जाता है और बूढ़े बाबा अंदर नहीं जाते। अंदर बहस और तर्क वितर्क होता है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि चारों बच्चे एक निश्चित राशि अपने पिता को देंगे और उन्हें बारी बारी से अपने पास रखेंगे। गिरीश फैसला होते ही खुश होता है। स्मिता बाहर आते ही कुर्सी पर आंख बंद करके बैठे हुए बाबा को हिलाती है, पर वह गिर जाते हैं। उनकी सांसें चलना बंद हो जाती है। शायद जाने से पहले वह अपने चारों बच्चों को देखना चाहते थे। तभी तो कोर्ट के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। चारों लड़के अपने पिता को देखकर उनके पास जाने का प्रयास करते हैं, पर स्मिता उन्हें एक कागज थमा देती है जिस पर साफ लिखा था,
कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे चारों बच्चे मेरी मृतदेह को हाथ भी न लगाएं। मैं उनसे मुखाग्नि देने का अधिकार भी छीनता हूँ और मेरा अंतिम संस्कार गिरीश द्वारा किया जाए। और चारों बच्चों का चेहरा लटक जाता है। वह आत्मग्लानि से भर जाते हैं और बूढ़े बाबा की अर्थी चारों बेटों के होते हुए भी अनजानों के कंधों पर ले जाई जाती है। दोस्तों, एक पिता हर परिस्थिति में चारों बेटों को पाल लेता है, पर चारों बेटे मिलकर एक पिता को नहीं रख पाते। अपने फर्ज को भुलाने वाले बच्चों को भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, इसलिए सदैव अपने जन्मदाता का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। यही सच्ची पूजा होती है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है, आप हमें वहां पर जाकर मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।